हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 में जो कार्य पुस्तिका है गणित की, उसके कार्यपत्रक 7 को हल करेंगे, जिसके आंसर जानेंगे अपन। इससे पहले अपने कार्यपत्रक 1 से 6 तक हल कर लिए थे। इस कार्यपत्रक को हल करने के बाद आप घटाव करने से संबंधित जो समझ होगी उसको ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अपनी। तो चलिए इनके 5 क्वेश्चनों को, चारों क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हल करिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज़्यादा हैं। आप थोड़ा वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, 10-15 मिनट ज़रूर लग जाएंगे, पर सीखने का प्रयास ज़रूर करें। एक बार कोशिश करें कि आपको चीज़ें समझ में आए, ताकि आप दूसरे सवाल को स्वयं हल कर सकें इस प्रकार से। तो इसमें है, कौन सी संख्या ज़्यादा बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। बड़ी है तो कितनी बड़ी है। मेरे पास 5 रुपये हैं, किसी दूसरे के पास में 8 रुपये हैं, तो किसके पास ज़्यादा हुआ। तो 8 रुपये वाले ज़्यादा हो गई। अब आपसे पूछे कि उसके पास कितने ज़्यादा हैं, तो 5 तो मेरे पास ही हैं, लेकिन उसके पास 8 हैं, तो 3 रुपये अधिक हैं उनके पास। बस यही अंतर अपने को इसमें बताना है। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन है, इसमें टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज़्यादा हैं, और ज़्यादा हैं तो कितने ज़्यादा हैं। तो अब इसमें देखना, पहले किस टीम के अंक ज़्यादा है इस बॉक्स में लिखना है, और कितनी ज़्यादा है अगले वाले बॉक्स में लिखना है अपने को। अब टीम क है, इसके 140 अंक आए हैं, और टीम ख के 164 अंक आए हैं, तो ज़्यादा किसके होंगे। तो ज़्यादा संख्या, बड़ी संख्या देखने के लिए हम देखते हैं बाईं साइड से, यानी इस साइड से पहला अंक मिलान करेंगे। पहला अंक इसमें सैकड़ा का 1 है, इसमें भी सैकड़ा का 1 है। दूसरा अंक इसमें 4 है और इसमें 6 है, तो 6 अंक वाला बड़ा हो गया। तो इसका मतलब टीम ख, कौन सी टीम की ज़्यादा अंक है, इसमें लिख दिया टीम ख के, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से नीचे वाले में देखेंगे तो बाईं साइड का अंक देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, बराबर है। ढाई, फिर दूसरे नंबर का अंक देखेंगे तो इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो 5 और 2 में बड़ा कौन सा है। 5 बड़ा है, तो टीम क बड़ी हो गई इसमें। ठीक है। इसके बाद में तीसरी संख्या देखते हैं, ज़्यादा बड़ी कौन सी है। इसमें बाईं साइड से पहला अंक जो है वह 1 है, इसमें भी 1 है, बराबर है। दूसरे नंबर का अंक इसमें 8 है और इसमें 9 है, तो 9 वाला बड़ा हो गया, तो इसमें ये ख टीम बड़ी हो गई। इसके बाद में चौथे नंबर की संख्या हम देखते हैं, इसमें तीसरे नंबर का जो अंक है सबसे लास्ट वाला बाईं साइड में पहले नंबर का, तो ये हो गया 2, और इसमें हो गया 1, तो 2 वाला बड़ा हो गया, तो इसमें टीम क बड़ी हो गई। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कितने ज़्यादा हैं, तो टीम ख बड़ी है, तो ख में से क को घटाएंगे। पहले में 164 है, 164 में से 140 घटाव करेंगे आप, तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 बचेंगे, और 16 में से 14 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। 4 में से 4, 6 में से 4 गए तो 2, आगे 0 हो जाएगा। तो कितने अंक ज़्यादा आए, 24 अंक ज़्यादा आए, किसके पास, ख के पास। ठीक। इसके बाद में आगे है टीम क है, जो बड़ी टीम है, और इसके पास 126 हैं, तो 156 में से 126 घटाव कीजिए आप, तो इसमें हो जाएगा आपका 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0, और आगे 5 में से 2 को घटाओगे तो 3, और फिर 1 में से 1 को घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो इधर वाले 0 का तो मतलब ही नहीं है, तो 30 आ गया इसमें, तो इसमें लिख दिया अपन ने 30। इसके बाद में कौन सी टीम के ज़्यादा अंक हैं, 193 ख वाली टीम के ज़्यादा अंक हैं, तो इसमें से 193 में से 184 घटाओगे आप, तो 3 में से 4 घटेंगे नहीं, आगे वाले से आप उधार लेंगे तो 10 आएंगे उधार में। पहले वाले खूब किए थे आपने ऐसे सवाल। 10 और 3 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। अब आगे यहाँ पे 18 हो गए और नीचे भी 18 हो गए, तो 18 में से 18 घटे तो 0 हो गया, तो ये 9 लिख दिए यहाँ पे। ठीक। इसके बाद में टीम क है, जिसके 299 हैं, और टीम ख के 88 हैं, तो 299 में से 188 घटा दीजिए आप,
9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 9 में से 8 को घटाओगे तो फिर 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 को घटाओगे तो फिर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका कितना हो गया ये 111 हो गए। 111 अंक ज़्यादा हैं किसके, टीम के। तो अपन ने ये घटा के देख लिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे इसमें। एक सौ साठ है, 160 में से अपने को घटाना है 130। तो 130 में से अब आप देख लीजिए, इसके पास 130 है और इसके पास 160 है, तो कितनी ज़्यादा है वो अंतर हो जाएगा, वो ही आ जाएगा। तो 140, 150 और 160 सीधा ही हो गया ये, तो 30 आ जाएंगे इसमें। इस प्रकार से आप घटा के देख लेंगे। इधर से 160 में से 130 घटाने, शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो शून्य आएगा, और 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 हो गई, और 1 में से 1 जाएगा तो शून्य हो जाएगा। इस प्रकार ये 30 हो गई, लिख दिया अपन ने। इसके बाद में है, इधर वाली संख्या है 174, और आगे 174 में से ऐसी क्या संख्या घटाएं कि उसको घटाने के बाद में 54 आनी चाहिए अपने पास में। अपने को पता नहीं उस संख्या का, तो आप इस 174 में से इस 54 को घटा दीजिए। घटाओगे तो वो जो बच गई ना वो संख्या, वो अंतर आ जाएगा इनका। 174 और 174 और 54 का जो अंतर होगा वही संख्या अपने को इसमें से घटानी है। एक बार घटा के देखिए आप। 174 तो लिख दिया ये पहले वाली संख्या। अब इस वाली संख्या का अपने को पता नहीं है, तो अभी इस 154 को घटाना है अपने को, इसमें सॉरी 54 को घटाना है। ये लीजिए, 54 को घटाओगे। अब 4 में से 4 को घटाया तो शून्य है, 7 में से 5 को घटाया तो 2, और 1 का 1, कितनी आ गई 120 आ गई। तो इस 120 को आप यहाँ पे लिखेंगे, इसमें जो ये अंतर आया दोनों का वो 120 यहाँ पे आएगा, 120। ठीक है। अब ये दोबारा इसको चेक करके देख लीजिए आप। यहाँ पे है 174 और यहाँ पे है 120। 174 और ये 120। 174 में से 120 को घटा के देखिए आप, तो अगर 54 आता है तो अपनी ये संख्या सही है। 54 आ रहा है क्या? 4 में शून्य को घटाएंगे तो 4 4 ही आएंगे, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितने आएंगे 5, और 1 में से 1 घटाएंगे तो शून्य आ गया। तो इस प्रकार ये 54 आ गया, और ये 54 यहीं पे है, तो ये सही है, 120 आएगा यहाँ पे। इस प्रकार से आप प्रत्येक संख्या को जांच कर सकते हैं अपना। आगे वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। उसमें कितना करना है, 248 दिया हुआ है। कौन सी संख्या घटानी है अपने को पता नहीं है, और घटाने के बाद में 144 आना चाहिए। तो उस संख्या का पता लगाने के लिए हम 144 को ही घटाएंगे 248 में से। तो 248 में से 144 को ही घटा दीजिए आप, तो फिर वो संख्या आ जाएगी। जो उत्तर आएगा वो संख्या इस बॉक्स में आएगी। 8 में से 4 को घटाए तो कितने आए 4। अब 4 में से 4 को घटाएंगे तो शून्य आएगा, ये लीजिए। अब 2 में से 1 कम किया तो 1 हो गया ये। इस प्रकार कितने आ गए 104 आ गई। तो इस बॉक्स में लिखेंगे कितने 104। अब अपने कोई पता नहीं कि भाई 104 सही है कि गलत है, तो आप इसको घटा के देख लीजिए दोबारा से यहाँ पे। 248 में से 104 घटा के देखिए, अगर 144 आता है तो अपनी ये संख्या सही है। ये लो, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4, और फिर 4 में शून्य को घटाएं तो फिर 4, और 2 में से 1 को घटाए तो 1। इस प्रकार कितनी आ गई 144 आए हैं, और 144 ही अपने को चाहिए थी, ये रही। तो ये 104 इसमें सही है। इस प्रकार से आप हल करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में हल करेंगे तो उसमें 398 दिया है, और इधर 109 दिया है। अब 398 में से 109 घटा के देखना है, यानी 398 कितना ज़्यादा है 109 से, तो घटाने से ही पता चलेगा। 398 109 घटा के देखिए आप। अब 8 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेंगे, फिर आगे वाले से आप उधार लेते हैं, उसमें 10 इकाई आएंगी, तो फिर 10 और 8 कितने हो गए 18। अब 18 में से 9 घटाने हैं तो कितने बचेंगे 9 बच गए पीछे। यहाँ पे कितने बच गए 8 बचे हैं, क्योंकि एक उधार दिया था। तो 8 में से शून्य को घटाया तो 8 ही आएंगे। फिर
फिर आगे 3 में से 1 गया तो 2, इस प्रकार कितने आ गए 289। तो इस बॉक्स में लिख दिया 289, ये हो गया इस बॉक्स का उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना हल हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हल करना है, घटाव करना है। अब अपने पास में कुछ जगह खाली जगह दी हैं, तो वहाँ पे अपने को ये पता लगाना कि यहाँ पे कौन सा अंक लिखा जाएगा। ऊपर वाली संख्या में 9 है और नीचे वाली संख्या बॉक्स खाली दे दिया। अब 9 में से क्या घटाना है अपने को पता नहीं। उस संख्या को घटाने के बाद उत्तर नीचे 3 आना चाहिए। तो छोटी संख्या में तो पता चल जाएगा, बड़ी संख्या में नहीं पता चलता है। तो इसमें अब ऊपर जो संख्या दी हुई है उस संख्या में से ये नीचे वाला आंसर वाला घटाना है, तो बीच का अंतर आ जाएगा और वही संख्या इस बॉक्स में लिखी जाएगी। अब अपने को पता नहीं बॉक्स में से बॉक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, तो इस संख्या को घटा के देख लीजिए, यहाँ पे बॉक्स वाली संख्या आ जाएगी। अब ऊपर है 9 और नीचे उत्तर वाला कितना है 3। 9 में से इस 3 को घटाओ, 9 में से इस 3 को घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो ये 6 इस बॉक्स में लिखे जाएंगे, ये लीजिए। अब आप 9 में से इस 6 को घटा के देख लीजिए, 3 आ गए उत्तर अपने आप ही। इसी प्रकार से आप इस 6 में से इस 3 को घटाओगे तो कितने आएंगे, 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 आएंगे। तो इस बॉक्स में 3 लिखे जाएंगे अब की बार। आप घटा के देख लीजिए, ऊपर वाले इस 6 में से इस 3 को घटाओगे तो नीचे वाला उत्तर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 में से नीचे वाला 1 घटा दीजिए आप, तो कितने बचेंगे 1 बचेगा। तो अब ये 1 को घटा के देख लीजिए। इस प्रकार इसमें 1, 3 और 6 आ गया। बगल वाले क्वेश्चन में 6 में से कितने घटाएंगे 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो इस बॉक्स में 3 आएंगे, ठीक है। अब है यहाँ पे लिखा है 7। अब 7 में से 8 नहीं घटते हैं। अब 8 नहीं घटते हैं तो क्या करेगा, ये इससे उधार लेगा, ठीक है। उधार लेगा तो उधार में 10 इकाई आएंगी, 10 और 7 इसके पास हो गई, 17 हो गई पूरी, ठीक है। अब 17 में से इस 8 को कम करना है। 17 में से इस 8 को कम करोगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 9 बचेंगे। तो इस बॉक्स में आएगा 9, ऐसे। अब आप 9 को घटा के देखेंगे तो यहाँ पे 8 ही आएगा। कैसे घटाएंगे भाई, 7 में से 9 नहीं घटता है तो 7 उधार लेगा तो कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। और 17 में से इस 9 को घटा के देखिए आप, कितना आएगा उत्तर 8 आएगा। अब ये 8 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सही है। 4 की जगह पे अभी कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, क्योंकि एक उधार दे दिया था इसने। अब 3 में से इस 1 को घटाइए तो 2 बच जाएंगे यहाँ पे। इस प्रकार से 283 हो गए यहाँ पे पूरे, और इसमें 9 हो गए। तो आप इस क्वेश्चन को भी हल समझ पाए होंगे। आगे वाले क्वेश्चन में इसमें देखिए क्या करना है। 9 में से 7 को घटाओगे आप तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। मैं 7 के बाद में गिन के देख लो, 8 और 9 2 आए तो ये हो गए 2। इसके बाद में 6 में से 3 कम करने हैं। तो आप 6वीं 7वीं क्लास में हैं, मुझे समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप आराम से कर पा रहे होंगे इनमें। तो 6 में से 3 कम किया तो इसमें 3 आ गया। इसके बाद में है 7 में से क्या घटाएंगे 3 आए, तो इस 3 को घटा के देख लो, अपने को पता नहीं। तो 7 में से 3 को घटाओगे तो 4 आएंगे, तो ये 4 आ गए यहाँ पे, ठीक। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 में से 4 को घटाओगे तो कितने बचेंगे 3। आगे 3 में से 1 घटाया तो कितने आए नीचे 2। अब 4 में से 3 घटाना है तो क्या आएगा 1। ये लीजिए, इस खाली जगह पे भर दिया अपन ने। इस बॉक्स में क्या आएगा, 1 में से क्या घटाएंगे शून्य आए, तो 1 में से 1 घटाएंगे तभी शून्य आएगा। 7 में से इस 2 को घटा के देखो कितने बचते हैं 5, तो इस बॉक्स में 5 आ गए। 6 में से इस 3 को घटा के देखो तो कितने बचेंगे 3, तो इस बॉक्स में 3 आ गए। इस 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1। इस 5 में से इस 3 को घटा के देखो तो ऊपर बॉक्स वाली संख्या आ जाएगी। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएंगे, और 2 इस बॉक्स में लिख दिए, ये लीजिए। अब आप इस 5 में से 2 को घटा के देख लीजिए, नीचे 3 आ गए। 8 में से 3 कम करेंगे तो 5, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन है, सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं। भाई सोनू के पास में तो हैं 415, ठीक है। और मोहित के फार्म हाउस में हैं
242। तो एक के पास तो 400 और एक के पास 200 ही है, तो मोहित की वाली संख्या छोटी है, तो छोटे वाले को नीचे लिख देते हैं। मोहित में कितने हैं? 242, 242। अब ये बोल रहा है कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा बकरियां हैं। तो ज़्यादा की बात पूछे तो सोनू के पास ज़्यादा बतानी है। किसके पास ज़्यादा हैं? उत्तर है सोनू के पास ज़्यादा हैं। अब ये पूछेगा कितनी ज़्यादा हैं, तो अपन घटा के देखेंगे। इसमें से 5 में से 2 घटाओ तो 3, और इधर 1 में से 4 नहीं घटेगा तो आगे वाले से उधार लेंगे ये 4 से। तो 10 और 1 कितने हो गए? 11। 11 में से 4 कम करोगे तो कितने हो जाएंगे? 7 बचेंगे। ये लीजिए 7। आगे कितने बचे हैं? 3। 3 में से 2 कम किया तो 1 बचा। इस प्रकार 173 हो गया। तो सोनू के पास कितनी बकरियां ज़्यादा हैं? आपके ये इसने ये नहीं पूछा कि सोनू के पास कितनी बकरियां हैं। 415 है वैसे तो ये, पर ये पूछ रहा है कि मोहित से कितनी ज़्यादा हैं। तो 173 उत्तर हो गया इसका। 173 बकरियां ज़्यादा हो गई। सोनू के पास में 173 बकरियां ज़्यादा हो गई। इस प्रकार से अपन ने चारों क्वेश्चन कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप ज़रूर बताएं, और आपको अच्छा लगे तो भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।